जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ने वेनरेबल बोन को रिफाइन करने के बाद लियू को और वांग जियान के साथ मुकाबला किया, जिसमें लियू को उसके हाथों मारा गया था। वहीं पर वांग जियान बुरी तरह से घायल हो चुका। इतना ही नहीं, वेनरेबल बोन की इन्फो कई सारे लोगों को मिल चुकी थी, तो उसे हासिल करने के लिए मूलिन नाम का यंग मास्टर भी वहाँ पर पहुँच चुका था। मगर जैसे उसे पता चला कि टियानलिन ने ऑलरेडी उस बोन को रिफाइन किया है, उसने तुरंत ही अपने चमचे को टियानलिन को मारने का हुक्म दिया। लेकिन वो बंदा कोई स्ट्राइक कर पाई इससे पहले ही टियानलिन ने उसका काम तमाम कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानलिन ने लोन वुल्फ को मारते हुए वो सीधा मूलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मूलिन उसे गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आंखों के सामने मेरे लोगों को खत्म करो, जिस पर टियानलिन अपना कूल एटीट्यूड शो करते हुए उससे कहने लगा कि मैं तो तुम्हें भी मार सकता हूँ। एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हारे पालतू कुत्ते किसी काम के नहीं, इनमें से किसी एक में भी हिम्मत नहीं है कि वो मुझ पर स्ट्राइक कर पाए। जो सुनते ही यंग मास्टर मूलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कह रहा था, टियानलिन तुमने मू फैमिली के यंग मास्टर को चैलेंज किया है, अब अगर आज तुम यहाँ से जिंदा बच गए तो मैं अपनी यंग मास्टर की पोजीशन को छोड़ दूंगा। जिसके बाद वो अपने एक पर्सनल गार्ड को हुक्म देता है कि जाकर इसे खत्म करो। दरअसल इस बंदे को डीमन ब्लेड नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर लिनहाई ज्यादा खून खराबा नहीं चाहते थे, इसलिए वो सामने आकर मूलिन से कहने लगे कि सारा मसला बस उस वेनरेबल बोन की वजह से हुआ। कई सारे पावरफुल लोग उस बोन को हासिल करने के चक्कर में मारे गए, लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो बोन तो हमारी लिन फैमिली का ही ट्रेजर है। और अब तो उस वेनरेबल बोन को ऑलरेडी मेरे बेटे टियानलिन ने रिफाइन किया है, इसलिए तुम लोग चुपचाप बिना कोई तमाशा करे यहाँ से निकल जाओ। किसी से उनका पुश्तैनी ट्रेजर छीनना ये किसी जेंटलमैन का काम तो नहीं हो सकता। और ऊपर से तुम्हारी मू फैमिली तो रॉयल फैमिली मानी जाती है, इसलिए बेवजह के पंगे खड़े मत करो। मेरे ख्याल से अब हम दोनों फैमिलीज ने पीछे हट जाना चाहिए, ताकि हमारे दरमियान कोई बेवजह के क्लैशेस नहीं होंगे। तभी टियानलिन अपने मास्टर से कहने लगा कि प्लीज आप इनके सामने भीख मत मांगिए, अगर ये लोग फाइट ही करना चाहते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। हमारी लिन फैमिली को नुकसान पहुँचाने की इन लोगों में हिम्मत ही नहीं है। जो सुनते ही मूलिन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, वाह टियानलिन तुमने तो गारंटी के साथ ही बात बोल दी कि तुम हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। चलो देखता हूँ तुम्हारी इस गारंटी में कितना दम है। और तभी उसके चमचे ब्लेड डीमन ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे लिन फैमिली के एल्डर्स को तकलीफ होने लगी। यहाँ तक कि उस प्रेशर से वांग जियान भी पीछे पुश होने लगा। वो कहता है, टियानलिन बच्चे अब तेरा खेल खत्म हो गया, तेरा पाला तो तेरे बाप से पड़ा है, अब देख लेना कैसे बंदा तेरी धज्जियां उड़ाएगा। उतने में ही युनलिन मूलिन से कहने लगा कि तेरा पंगा मेरे साथ है, इसलिए मेरे भाई को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुझे किसी के साथ फाइट करनी है तो मेरे साथ कर। दरअसल यहाँ पर युनलिन को डर लग रहा था कि कहीं इस बंदे के हाथों टियानलिन मारा न जाए। साथ ही उसे अपनी फैमिली की भी फिक्र हो रही थी, अगर टियानलिन को कुछ हो गया तो पूरी लिन फैमिली खत्म हो जाएगी। जिस पर ब्लेड डीमन कहने लगा कि युनलिन तुम ज्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। और उतने में टियानलिन सीधे जाकर उस बंदे के साथ भिड़ गया। इन दोनों के क्लैश में काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। ब्लेड डीमन को पूरा यकीन था कि वो टियानलिन को हरा देगा, मगर उतने में ही टियानलिन के पावरफुल प्रेशर से उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट गई और अब टियानलिन सीधे वहाँ से भागने लगा। जो देखकर ब्लेड डीमन को लग रहा था कि ये बंदा यहाँ से एस्केप करना चाहता है, इसलिए वो भी अपने स्वॉर्ड का समन करते हुए टियानलिन को फॉलो करने लगता है। वहीं पर मूलिन और शियान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि टियानलिन भाग नहीं रहा बल्कि उनके करीब आ रहा है। तब तक ब्लेड डीमन ने अपनी स्वॉर्ड टियानलिन की तरफ थ्रो कर दी, मगर उसी वक्त टियानलिन अपनी शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ से गायब हो गया, जिसके चलते ब्लेड डीमन की स्वॉर्ड उसी के मास्टर को जाकर हिट होने वाली थी। हालांकि ब्लेड डीमन ने जैसे तैसे अपनी स्वॉर्ड को पीछे पुल कर लिया, ताकि उसी के हाथों उसके यंग मास्टर का काम तमाम ना हो जाए। यहाँ पर मूलिन की तो फटके चार हो गई थी, मगर जैसे उसने चैन की सांस ली उस पर टियानलिन की स्वॉर्ड भी पॉइंट हो चुकी थी। टियानलिन की स्वॉर्ड को अपने गले पर देखकर मूलिन उससे कह रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे हर्ट मत करो। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि अगर तुम मेरे बड़े भाई के
सामने घुटनों पर बैठ के उनसे माफी मांगो तो ही मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। तुमने उन्हें काफी ज्यादा हर्ट किया है। जो सुनते ही मूलिन के तो तेवर ही बदल गए। वो कह रहा था, क्या कहा तुमने? मैं उस कीड़े के सामने अपना माथा रगड़ूं? मैं कभी उस कमीने के सामने नील डाउन नहीं करूंगा। जो सुनते साथ ही टियानलिन ने उसे पीछे से एक लात जड़ते हुए सीधा घुटनों पर लाके रख दिया। वहीं पर अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत देखते ही ब्लड डीमन ने तुरंत ही टियानलिन पर हमला कर दिया। हालांकि उसे अपने अटैक को रोकना पड़ा था क्योंकि टियानलिन ने अपनी तलवार सीधे उसके यंग मास्टर के गले पर लगा दी थी। टियानलिन उससे कह रहा था कि जल्दी से साइड में हट जाओ वरना तुम्हारा यंग मास्टर बेवजह मारा जाएगा। जिस पर ब्लेड डीमन कह रहा था कि तुम उन्हें एक स्क्रैच भी नहीं लगा सकते। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी पूरी लिन फैमिली को खत्म कर दूंगा। टियानलिन कहता है, मैंने बोला साइड में हट जाओ। अब उसकी बात मानने के अलावा ब्लेड डीमन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं पर मूलिन इरिटेट होकर टियानलिन से कह रहा था कि तुम एक नंबर के सन की बंदे हो। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारी पूरी लिन फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती। मगर टियानलिन तो अपनी जिद पर अड़ा था। वो कहता है, जल्दी से मेरे भाई के सामने माफी मांगो। और उतने में स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार होकर एक बंदा वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि कोई और नहीं बल्कि मूलिन का ही बड़ा भाई है। वो बड़े ही कुल अंदाज में आलस देते हुए ब्लेड डीमन से कह रहा था कि जल्दी से अपनी तलवार नीचे गिरा दो। दरअसल टियानलिन जिस सोर्ड गॉड सेक्ट से बिलोंग करता था, ये बंदा भी वही का कोर डिसाइपल है। वहीं पर ब्लेड डीमन उसे गुस्से में कहने लगा कि क्या आपको दिखता नहीं, हमारे यंग मास्टर अभी भी उस बंदे के कब्जे में हैं। अगर मैंने अपना वेपन ड्रॉप किया तो टियानलिन उन्हें मार देगा। जो सुनते हुए बंदा कह रहा था, अरे यार, मुझे ना सुनने की जरा भी आदत नहीं है और ना ही एक ही बात को मैं बार बार रिपीट करता हूँ। इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी सोड आरा का यूज करते ही तुरंत ही ब्लेड डीमन का हाथ उसके धड़ से अलग कर दिया। वो ब्लेड डीमन से कहने लगा कि मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ, लेकिन तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, इसलिए सजा के तौर पर बस तुम्हारा एक हाथ काटा है। चलो बिना कोई बकवास करे जल्दी से पीछे हट जाओ। और इस बार ब्लेड डीमन बिना कुछ कहे उसके ऑर्डर को फॉलो करता है। इधर मूलिन रोते हुए अपने बड़े भाई से कह रहा था कि आखिर आपने मेरे बंदे पर हमला क्यों किया? वो तो बस इस कमीने से मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था। जिस पर उसका बड़ा भाई कहता है, मूलिन, क्या तुम्हें पता भी है ये बंदा कौन है? ये सिर्फ लिन फैमिली का यंग मास्टर नहीं रहा, बल्कि ये हमारे सोर्ड गॉड सेक्ट के 52nd जनरेशन का सोर्ड सेंट बन चुका है। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो इसकी पोजीशन किसी सेक्ट लीडर से कम नहीं होगी और तुमने ऐसे बंदे के साथ पंगा लिया। दरअसल लिन फैमिली को भी अभी तक ये बात पता नहीं थी कि उनका टियानलिन एक सोर्ड सेंट बन चुका है। इस खबर को सुनने के बाद तो उनकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। उन्हें तो प्राउड फील हो रहा था कि उनकी लिन फैमिली ने एक सोर्ड सेंट को प्रोड्यूस किया है। हालांकि वांग जियान इस बात पर यकीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कहने लगा कि इस बंदे ने महज 2 सालों पहले इस सोर्ड गॉड सेक्ट को ज्वाइन किया था। इनफैक्ट वहाँ जाने के बाद तो उसकी कल्टीवेशन कोर को भी डैमेज किया गया, तो फिर इसके जैसा लूजर एक सोर्ड सेंट कैसे बन पाया? जरूर से तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरे ख्याल से ये बंदा तो बस एक मामूली सा तलवारबाज है। हालांकि वांग जियान की बातें सुनकर मू जियांग का पूरा ध्यान उस पर गया। वो वांग जियान से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें हमारे सोर्ड गॉड सेक्ट के सारे अफेयर्स के बारे में कैसे पता चला? टियानलिन के साथ वहाँ पर क्या हुआ था ये तो एक इंटरनल खबर है, तो फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तो वांग जियान उसे बताने लगा कि सोर्ड सेंट की पोजीशन को काफी ज्यादा नोबल माना जाता है। एक सोर्ड सेंट कभी भी अपनी जान बेवजह दांव पर नहीं लगाएगा। मगर इस टियानलिन ने तो न जाने कितने सारे लोगों से पंगे लिए, कई सारी फैमिलीज इसकी दुश्मन हो चुकी है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये टियानलिन एक फ्रॉड है, ये कोई सोर्ड सेंट हो ही नहीं सकता। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि शायद तुम्हें किन्हाई ने यहाँ भेजा था ताकि तुम हमारी फैमिली को परेशान कर पाओ। किन्हाई ने तुम्हें बस एज अ चेस पीस यूज किया है। अगर उसने तुम्हें बता दिया होता कि मैं एक सोर्ड सेंट हूँ तो तुम कभी मेरे साथ पंगे नहीं लेते। यहाँ पर वांग जियांग को भी समझ आ चुका था कि उसका किसी ने यूज किया है, इसलिए वो अपनी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसने लगा। उसे पता था कि अब चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, टियानलिन को हरा नहीं पाएगा। और उतने में जियांग अपने सोर्ड इंटेंट को रिलीज करते हुए तुरंत ही वांग जियान का काम तमाम कर चुका था। वो कहता है, यार मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे। साथ ही वो अपने भाई से कहने लगा कि अब तो तुम समझ चुके होंगे कि तुमने टियानलिन से पंगा नहीं लेना चाहिए, ये एक सोर्ड सेंट का अपमान है। मगर मूलिन तो अपने ही घमंड में था। वो कहता है कि बड़े भाई आपको इससे डर लगता होगा, लेकिन मैं इस बंदे से नहीं डरता। ये चाहे कहीं का भी सोर्ड सेंट क्यों ना हो, मुझे इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनकर जियांग कह रहा था, अरे यार तुमसे तो दिमाग लगाना ही बेवकूफी है, तुम्हें समझाना यानी कि गधे के सामने बिन बजाना। जिसके बाद वो टियानलिन से कहने लगा, मेरे भाई तुम तो अब तक समझ चुके होंगे कि ये मूलिन तो एक बेवकूफ है, तो प्लीज क्या तुम इसे जिंदा छोड़ सकते हो। जिस पर टियानलिन कहता है, सीनियर मेरे आपके छोटे भाई के साथ कोई दुश्मनी नहीं, इनफैक्ट हमारी तो पहला कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, मगर इसने मेरे बड़े भाई को काफी ज्यादा हर्ट किया है, इसलिए मेरा नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई युनलिन का गुनहगार है। अगर वो इसे माफ कर दे तो मैं भी इस मसले को यहीं पर खत्म कर दूंगा। अब यहाँ पर सब कुछ युनलिन के डिसीजन पर निर्भर था। अगर वो मूलिन को माफ कर दे तो टियानलिन उसे जिंदा छोड़ सकता है। तो जियांग तुरंत ही अपने छोटे भाई से कहने लगा कि वैसे भी तुमने युनलिन का दिल दुखाया है, तो अपनी गलती के लिए माफी मांगने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। सो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से उस बंदे के सामने माफी मांगो। मगर मूलिन काफी ज्यादा घमंडी था, वो कहता है कि मैं कभी उसके सामने माफी नहीं मांगने वाला, मैं मूव पैलेस का यंग मास्टर हूँ, तो मेरे जैसे प्रिंस को मारना इतना आसान नहीं होगा। ये लोग तो बस बेवजह की धमकियां दे रहे, अगर इस टियानलिन में जरा भी दम होता तो ये कब का मुझे मार देता, मगर इसने ऐसा नहीं किया। उतने में ही टियानलिन युनलिन से कहने लगा कि बड़े भाई इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी युनलिन इस बंदे को माफ करना चाहता था, मगर मूलिन का घमंड बीच में टांग अड़ाने लगा। वहीं पर मूलिन उससे कह रहा था कि युनलिन जरा सोच समझकर जवाब देना, अगर मुझे ऑफेंड किया तो मेरी रॉयल फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो युनलिन कहने लगा इसे खत्म किया जाए। किल करने का ऑर्डर मिलते ही टियानलिन की सोड बड़ी ही तेजी के साथ मूलिन के गले को काट चुकी थी। यहाँ पर जियांग उससे कहने वाला था कि ऐसा मत करो, मगर इससे पहले मूलिन का काम तमाम हो गया। वहीं पर ब्लेड डीमन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो जियांग से कहता है कि हमारे यंग मास्टर एक नंबर के बेवकूफ थे, अगर माफी मांग लेते तो जिंदा बच जाते। वहीं पर जियांग कहता है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, मेरे पास बस एक ही भाई था जो कि अब मर चुका है, यानी कि अब उसकी यंग मास्टर की पोजीशन मुझे मिलेगी। सच बताओ तो मुझे इन रॉयल फैमिलीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, मैं तो गलती से उनके घर पैदा हुआ, अब तो जबरदस्ती ही मुझे राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। इसका मतलब समझते हो, मेरी पूरी लाइफ झंड हो जाएगी। आज के बाद मुझे एक मिनट का सुकून भी नहीं मिलने वाला। वेल यहाँ पर टियानलिन को ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि इसने अपनी फैमिली का नहीं बल्कि सच्चाई का साथ दिया। टियानलिन उससे कहता है, बड़े भाई मैं आपकी कंफ्यूजन को समझ सकता हूँ, अगर मैं इस बंदे को नहीं मारता तो शायद आप मुसीबत में नहीं फंसते, मगर इस बंदे को मारना काफी ज्यादा जरूरी था। ऐसे घमंडी लोग कभी किसी के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। जिस पर जियान कह रहा था, हाँ तुम अपनी जगह पर सही हो, तुमने उसे जीने का मौका दिया था, मगर उस बेवकूफ ने उसे ठुकरा दिया, इसलिए मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। जिसके बाद वो ब्लेड डीमन को हुक्म देता है कि जल्दी से इस मूलियन की बॉडी को लेकर पैलेस पहुँच जाओ, और हाँ उन्हें इन्फॉर्म करो कि लिन फैमिली के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। इधर शियान अपने लवर को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे पता था कि अगला नंबर उसका लगेगा, इसलिए वो रोती हुई टियानलिन के सामने माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, तुम जो चाहो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे जिंदा छोड़ो। मगर टियानलिन ने जैसी जमीन पर पाव पटका, वो बंदी सीधे युनलिन के कदमों में जाकर गिर जाती है। उससे कहने लगी, युनलिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा गलत किया, दरअसल मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन उस मूलिन ने मुझे फोर्स किया। सच बताओ तो मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, अगर तुम मान जाओ तो हम दोबारा से अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि युनलिन कोई बेवकूफ नहीं था जो कि उसकी झूठी बातों पर यकीन कर ले, उसने तो सीधे अपनी सोड को समन कर लिया था। जो देखते ही वो बंदी डर के मारे कहने लगी कि प्लीज ऐसा मत करो, हम दोनों ने कई सारे खूबसूरत लम्हों को साथ जिया है, तो प्लीज उनके खातिर मुझे जिंदा छोड़ दो। साथ ही साथ वो युनलिन से डर के मारे पीछे हटने लगी। वो उसके सामने कसमें खा रही थी कि वो कभी किसी और की फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। हालांकि डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका है। वहीं पर युनलिन कह रहा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता, लेकिन तुमने मेरे दिल को काफी गहरी चोट पहुंचाई, उसका हिसाब तो बराबर करना ही होगा। और फिर युनलिन ने अपने एक ही स्लैश अटैक में उस बंदी का काम तमाम कर दिया। युनलिन कह रहा था कि तुम्हारी जैसी धोखेबाज पर भरोसा करके मैंने ये बात साबित कर दी कि मैं सबसे
बड़ा बेवकूफ हूँ। शायद अब कभी मेरे फादर मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। अब हमें सोर्ड गॉड सेक्ट के पनिशमेंट हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक एल्डर ने किन्हाई को खबर दी कि उसकी सारी प्लानिंग फेल हो चुकी है। इस खबर से तो मानो किन्हाई के खून में आग लग गई थी। वो कहता है कि मैं वांग फैमिली के हाथों टियानलिन की पूरी फैमिली को मारना चाहता था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वांग फैमिली इतनी बड़ी लूजर होगी। जिस पर वो एल्डर कहता है, सीनियर प्लीज आप शांत हो जाएं। हम में से किसी को आइडिया नहीं थी कि टियानलिन अपने घर वापस जाएगा। हमें तो लगा था कि वो बंदा अपनी सेक्ट में ही रुककर कल्टीवेशन पर फोकस करेगा और तब तक हम उसकी पूरी लिन फैमिली का सफाया करेंगे। मगर टियानलिन के वहाँ जाने की वजह से हमारे सारे प्लान फेल हो चुके हैं। इनफैक्ट अब तो एक सोर्ड सेंट बन चुका है, तो जरूर से हमारे सेक्ट के कई सारे पावरफुल एल्डर्स का उसे सपोर्ट होगा और यही वजह है कि हमारी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। इधर किन्हाई तो टियानलिन पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। दरअसल इस सीरीज के शुरुआती एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर किन्हाई के बेटे को एक कॉन्टेस्ट के दरमियान टियानलिन ने मार दिया था और इसी रीजन की वजह से ये बंदा टियानलिन से बदला लेना चाहता है ताकि उसके मरे हुए बेटे की आत्मा को शांति मिल पाए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।